देखिए, आपकी तो इच्छा है और इच्छा के अकॉर्डिंग ही आपका जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से हार्ड भी हो गया है। लेकिन कुछ समय में ही आपकी इच्छा मेंटेन है, बनी हुई है, लेकिन कुछ समय में ही आप बिल्कुल ये समझिए कि अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं और आपका जो पार्ट है वो अपने आप ही सिकुड़ जाता है। आप अपने आप को समझते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक इच्छा रहती है तब तक ये समझिए आपका पार्ट भी हार्ड रहता है। लेकिन ये ऐसा क्या हो गया कि अपने आप ही ये सिकुड़ गया। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसको बोलते हैं वीनस लीकेज। क्या है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं और जो तनाव है वो आता कैसे है, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझ लेते हैं, डायग्राम्स की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि तनाव कैसे आता है। तो तनाव लाने के लिए आप सबको पता है, आपके ब्रेन में कोई ना कोई स्टिमुलस जाता है, मतलब कोई भी उत्तेजना पैदा करने वाला कुछ ना कुछ ऐसा होता है। चाहे आपने कुछ पढ़ा है, कुछ देखा है, कुछ सुना है, ओके, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से सिग्नल्स जो हैं वो जाते हैं आपकी उसी के अकॉर्डिंग आपके ब्लड के अंदर। जो ब्लड है वो उसके थ्रू सिग्नल जाते हैं आपके पार्ट में, जिससे कि क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा उधर जिस साइड में वो काम होना है और आपका जो पार्ट है वो हार्ड हो जाता है। ओके, इस तरीके से ऐसा होता है। अब हम समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे होती है। तो देखिए, यहां पे मैं आपको समझाने की ट्राई करती हूं कि आपका जो पार्ट है उसमें हार्डनेस आती कैसे है कि उसके अंदर ब्लड जाके भर जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो जो ब्लड है जब वो भरता रहता है तो आपका जो पार्ट है वो पूरी तरीके से फैल जाता है, आगे की तरफ भी और साइड में भी, मतलब उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है, लेंथ भी। ऐसा होता है। तो आप देख रहे हैं जो रेड कलर से हमने बनाया है वो है आर्टरीज, जिसके थ्रू जो प्योर, जो अच्छा ब्लड है वो जाता है। और जो ब्लू आप देख पा रहे हैं इनको बोलते हैं वेन्स के थ्रू ये ब्लड जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है नेचुरल तरीके से। ओके, ऐसा ही होता है। तो जब जाता है तो हार्डनेस आती है, जब ये वापस निकल जाता है तो वो नॉर्मल अपनी शेप में आ जाता है, जैसा कि होता है। ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई है, इसको समझते हैं। तो ये जो आपका पार्ट है उसके अंदर दो तरीके की मैंने बताई वेसल्स हैं, ब्लड की वेसल्स हैं। एक तो ब्लड को लेके जाने के लिए है, एक वापस निकालने के लिए है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसके अंदर इंप्योरिटीज होंगी, वो फिल्ट्रेशन के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पे जब ब्लड आपका आता है, ठीक है, आ रहा है, और उसके बाद ये बहुत सारी शाखाओं में बट जाती है, जो आर्टरीज है वो बटी हुई है। इसी तरीके से जो वेन्स हैं वो भी बहुत सारी शाखाओं में बटी हुई, एक जाल के जैसा बना रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये एक क्या बन गया है, जाल के जैसा बन गया है, लेकिन ये आपस में इनके सिरे कनेक्टेड है। तो जब यहाँ पे ब्लड भरता है तो क्या होता है कि इनके जो कनेक्टेड सिरे हैं उनमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा लीकेज हो जाता है जिससे कि वो ब्लड को सस्टेन नहीं कर सकते। जो ब्लड कुछ समय के लिए यहाँ पे ठहरना चाहिए वो ठहरता नहीं है, और इनमें लीकेज की वजह से वो इनके अंदर धीरे धीरे इसके अंदर रिसाव होने लग जाता है। और वो जो ब्लड है वो आपकी बॉडी से, मतलब बॉडी से नहीं बोल सकते, उस पार्ट से क्या होता है, वेन्स के थ्रू और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में चला जाता है। ठीक है, ये होता है। इसकी वजह से वो आपका जो पार्ट हो श्रिंक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं वीनस लीकेज। हो सकता है आपने सुना हो सकता है नहीं भी सुना हो। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो कुछ ऐसे बदलाव करके अपनी लाइफ स्टाइल में आप इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आपको विश्वास है ना तो बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। पूरा का पूरा माइंड का खेल होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आने हैं। तो आपको जितना हो सके वो वाली एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपकी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो, मतलब, या फिर आप इतना मान के चलिए जिससे कि आपके हार्ट की भी एक्सरसाइज हो, आपका हार्ट जो है वो धड़के। ओके, तो जिसको कार्डियो भी बोल सकते हैं, कार्डियो आपकी करनी है। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं अगर आप सही हैं, आपके घुटने काम कर रहे हैं तो, या फिर आप तेजी से वॉकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि आपका जो पार्ट है उसकी आपको मसाज करनी है। कोई भी ऑयल है उससे पहले उसको अच्छे से क्लीन करना है। तो फिर आप या तो कोकोनट ऑयल ले लीजिए, या फिर आप जो आपको पसंद है, जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है उसको ले लीजिए, या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आपको और क्या करना है। तो देखिए, नट्स, बॉडी को अंदर से भी हील करना है। तो उसके लिए आपको एक मुट्ठी भर ये जो नट्स हैं,
ठीक है। काजू बादाम हो सकते हैं इसके अंदर, अखरोट, तो ये सब क्या है, एक मुट्ठी भर ले लीजिए, रात में भिगो दीजिए, सुबह उठ के खाली पेट इनको खा लीजिए, या फिर अपने जो भी ब्रेकफास्ट आप करते हैं दलिया वगैरह उसके अंदर डाल के इनको खा लीजिए। लेकिन सबसे बेस्ट है कि सुबह सुबह आप चबा के इसको खाएं। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं, और जंक फूड जो कि आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं उनको हार्ड बनाता है, उनकी जो एक कैपेसिटी होती है कि वो अच्छे से क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके, फैल सके, तो उसकी जो कैपेसिटी है अगर वो हार्ड हो गई है तो वो नहीं हो पाएगी। इसलिए ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में इनको निकाल दीजिए। ठीक है, अपनी जिंदगी से इनको निकाल दीजिए या फिर बहुत कम कर दीजिए कभी कभार। ठीक है, फ्रूट्स जितने हो सके उतने लीजिए, और ये बहुत अच्छा है, इससे डायरेक्टली आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, ये समझिए। और नाइट्रिक ऑक्साइड अगर अच्छा है, NO अगर अच्छा है आपकी बॉडी में, तो तनाव आएगा, वो जो लचीलापन है वो मेंटेन रहेगा। जब लचीलापन मेंटेन रहता है तो प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो करता है। ओके, और जो वॉल हैं वो भी इतनी इजीली खराब नहीं होंगे। तो इनको लेना है। मेन इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन, पानी जितना हो सके लीजिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पीना है, ऐसा नहीं है एक बार में ही पूरी बोतल पी जाए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो लगता है ना वो बहुत ही स्लो स्लो अगर जाता है ना, बहुत ही, ये समझिए आप घूट घूट करके पानी पीते हैं, वो अच्छे से हमारी बॉडी में काम करता है। तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बॉडी वेट के हिसाब से देखिए आपको कितना पानी चाहिए, उतना आपको पानी लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि दिन के आपको 2.5 से 3 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए। अब गर्मियां आ रही हैं तो उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा कि क्या और कैसे करना है, जिससे कि आपका ये जो पार्ट है ये हेल्दी रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगर ये प्रॉब्लम होने भी लगी है ना तो भी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी, और अगर सीवियर प्रॉब्लम है, हो ही नहीं पा रही है, तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।